बेटी को अगर स्कूल में भेजा तो पर्दे में भेजा, लेकिन हम भी तो जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। हम जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि हमने समाज की बेटियों के लिए इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। हमारे कायदीन जो बने बैठे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है, क्या आप सिर्फ बोलिए मत? पिछले 70 साल से आपको मौका दिया जा रहा है, आपको वोट दिया जाता है, आपका सबसे पहले जीतते हैं तो सबसे पहले रिश्ता आपका आपके गांव समाज वालों से टूट जाता। 40-40 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 20-20 साल तक कंटिन्यू, 60-60 साल तक आप विधानसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अपने गांव में आप एक स्कूल कायम नहीं कर पाते। आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेजेस नहीं, मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिश नहीं कर पाते आप। तो समाज की बेटी तो जाएंगी इन लोगों के पास, किनके हैं ये इदारे बनाए हुए? आरएसएस वालों के। वही तो मजबूर कर रहे हैं ना। हमारे ये लीडर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मैं भी आया था आंधी बनकर, और अल्लाह की ताकत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता था। और मैं बताऊंगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अब से पहले 2-2, 3-3 केसेस वो हार चुके बुर्के के ऊपर। लेकिन नहीं, वक्ती तौर पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना है कुछ लोगों को, इसलिए मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, ताकि हिंदू भाई क्या हो जाए, टोटल के टोटल एक साइड हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो फायदा वहां किसको होगा? फस्ताई ताकत को। नाम नहीं लूंगा मैं, सियासी आदमी हूं, सियासत के फील्ड में थोड़ी बहुत शिरकत है, बहुत अच्छे तरीके से सियासत को समझने लगा हुआ। पहले तो 3 साल नहीं समझे, पिछले साल 1 हफ्ते में ही हम जान गए कि व्हाट इज द स्टेटस एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सियासत। आज के डेट में जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा सियासी लीडर। इंशाअल्लाह मैं इस थ्योरी को बदल कर रहा हूं, आपकी मदद से, आपकी दुआओं की मदद से। लेकिन मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा कि अगर आप हक पर हैं, आप कुरान और शरीयत के साथ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ है। नहीं है तो तारीख को याद कीजिए, एनएसए लगा देते किसी पर भी, तो प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है। दुश्मन चीखता चिल्लाता कहां से है? मीडिया के जरिए, है ना? मीडिया के जरिए चीखता चिल्लाता है, तो आप जवाब कहां से दीजिएगा? आपको भी तो इन्हीं के जरिए जवाब देना होगा, या आप घर में लिहाफ के नीचे कहेंगे कि नहमदहु नुसल्ली अला, तो वहीं से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जबकि गुंजाइश है, बकदरे जरूरत आ सकते। हम नहीं कहने कि कोई फिल्म बनाइए, कोई वीडियोस बनाइए, गाने डांस, उनसे तो अच्छा है यूट्यूब में डालते हैं। मैं बताऊं इसकी एक मिसाल, गोधरा के अंदर, गुजरात गोधरा, जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, एक मेरे भाई अनस साहब हैं, हाजी हनीफ साहब लोग वगैरह है। अभी हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम के बाद खाइफ हो गए लोग, किनको बुला कर ला रहे? दोबारा फिर दंगा हो जाएगा यहाँ पर। जो गोधरा कांड हुआ था, फिर ये दोबारा तुम बुलाने के लिए उनको लेकर आ रहे। परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी एक तकरीर थी एनआरसी के ऊपर, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर लोगों को कहा था कि आप परमिशन ना दो, भारत के इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमें अपना बात कहने का हक है, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए या ना दीजिए। हम पूरी सिक्योरिटी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते। हमारी ये तकरीर उन्होंने सुनी, उनके अंदर हिम्मत, वही तकरीर उन्होंने वहां रिपीट की। वो लड़का उस तकरीर को सुनकर वहां जाकर बोला कि सर आप मना कर रहे हैं, लेकिन हमको तो संवैधानिक एतबार से हक है अपनी बात कहने का, धार्मिक बातों कहने का। रही बात अगर आपको खतरा होता है, अगर कोई इस तरह की बात होती है, तो हम सबसे पहले आपको अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो मौलाना अब्दुल्ला साहब का होगा ही। ये तकरीर करके आ गया वहां से, जनाब परमिशन उसको मिल गई, लीजिए। एक प्रेरणा मिलता है ना।
एक प्रेरणा मिलता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हमारे उलमाए दारुल देवबंद, हमारे उलमाए हिंद, उलमाए एशिया महाद्वीप का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, बक़द्रे ज़रूरत इन कैमरास का, इन टीवीज़ चैनल्स का, ये यूट्यूब चैनल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडिया के जरिए से कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले, आप क्या टेम्पू के जरिए ऐलान कीजिएगा? कहां तक कीजिएगा? एक टेम्पो वाला से प्रचार कराइए तो 1000 रुपए पर डे ले लेगा। अब पूरा दिनाजपुर घूमते घूमते वो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा। अब पता चला कि ये खबर फैली कहां? दिल्ली से, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 3 नस्ल गुजर जाएगी। दिस इज अ रिसेंटली रिक्वायरमेंट, द टाइम द रिक्वायर्ड एंड इज दीज थिंग्स। इसीलिए नैरो माइंडेड मत बनो, आगे बढ़ो। इन चीजों का सही इस्तेमाल करके जुर्रत पैदा करो अपनी जुबान में और अपनी माइंड में, और अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। मेरे नौजवानों, आपका रखवाला आपका खुदा होगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर आपको तब भी आस्था यकीन ना हो, फिरौन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। उसकी बीवी ने जब अल्लाह पर ईमान लाया, उसको पता चला तो उसने कहा कि मेरी बीवी को सामने लाओ। बीवी को सामने लाया जाता कि तुम अल्लाह को मानते? उन्होंने कहा कि हाँ। कहा कि यहाँ का मल्ला मैं हूँ, मेरे सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को तुम क्यों नहीं झुकाती? यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यू आर माई लवली लाइफ पार्टनर, तुम मेरे बहुत ज्यादा शरीके, बहुत खुद एतमादी और बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही बिलीवेबल हमारे तुम लाइफ पार्टनर हो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम मेरे सामने सजदा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, मैं उस अल्लाह के सामने सर झुकाऊंगी। तुमको क्या करना है? फिरौन का तुझे दिखाता हूं। अभी यहीं पर चौमेखा कर दिया जाता है बीबी आसिया को। मेरी माँ और मेरे समाज के नौजवानों, चौमेखा, दोनों हाथ में कील ठोके जाते, दोनों पैरों में कील ठोका जाता है। तब कहता है कि आसिया बता, अब भी उस अल्लाह को मानती है, अब भी हिजाब को मानती है, अब भी कुरान को मानती? उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं है। अगर अल्लाह लाखों जाने दे दे तो अल्लाह की वहदानियत पर ये आसिया कुर्बान करने के लिए तैयार। तुझे और कुछ करना हो तो करो। इसी पर बस नहीं किया, सर से लेकर पैर तक पूरे बदन की जो चमड़ी थी उधेड़ दी गई, खाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया। खाल को खींचकर पूरा बदन, नमक छिड़का गया पूरे बदन के ऊपर। तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जुबान से अल्लाह तबारक व तआला का कलीमा हमेशा हर वक्त आवाज बुलंद उनकी निकल रही थी। मेरे समाज के नौजवानों, कर्नाटका के वो गेरवे रंग के गमछा पहनकर मेरे भगवाधारी नौजवान तालिबे इल्मों, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इन राजनेताओं के वरगलाने पर मत आप लोग बहकिए। 2-3 पौवा पी कर वो शराब के नशे में धुत होकर भारत के मुस्तकबिल को अंधकार में मत डालिए आप, बल्कि आप खुद अपनी लाइफ का बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। पता है क्या कहा था मेरे नौजवानों? उस आसिया ने कहा कि फिरौन, कुछ नहीं, तुमको और कुछ करना, पेट्रोल डालना है तो डालो। तसल्ली नहीं हुई उसको। उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेगी, नीचे एक पत्थर लाओ। पत्थर लाया जाता, उस पर लिटाया जाता है, उसका सर ऊपर से एक पत्थर मारकर सर को पीसने की कोशिश की जाती। पता फिर क्या कहती वो? क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पूरी आयत है 28वें पारे के अंदर, आप देख लीजिए आखिरी सूरत के अंदर 28वें पारे की। वो कहती है कि या अल्लाह, मुझे इस जालिम कौम से बचा, इस जालिम से बचा मुझे। अल्लाह तबारक व तआला सोया हुआ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला की वही ताकत जो आसिया को बचाने में। उन्होंने कहा कि आसिया, फिक्र मत करो, तुमको दर्द नहीं होगा। पत्थर गिरने से पहले पहले उनकी रूह, उनकी आत्मा निकल जाती है और फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देगा, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा इंशाअल्लाह।
लेकिन ऐसे ईमान और ऐसे यकीन की जरूरत है जो अभी दिखाया है हमारे कर्नाटका की बेटियों ने। को एजुकेशन सिस्टम, मखलूक तालीम, आई डोंट एग्री। हमारा भी स्कूल है, हमारा स्कूल 4 पार्टीशन है। बच्चियां, छोटी बच्ची 10 साल से छोटी बच्ची को हम खुद पढ़ाते, उसके बाद फिर हमारा फैमिली रूम है, उसके बाद फिर बच्चों का हॉस्टल है, फिर बड़ों का हॉस्टल है, बूढ़े हजरात का यानी टीचरों का। 4 कैंपस पे है तो हम लोगों का तो एक छोटा है। मेरा एक मिशन है, जलसा हमारा एक शौक है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह हमें चला रहा है जलसों में, वरना मेन टारगेट मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना। हमने इंस्टीट्यूट स्कूल इसलिए कायम किया, हमने कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं हूं, मदरसे का तालिब इल्म हूं। 10 साल का कोर्स 2 साल में हमने कंप्लीट किया, पढ़ा। और हमने लॉ की पढ़ाई 3 महीने तक जो कोर्स किया वो अभी नाकिस और अधूरी है, 6 महीने का कोर्स बाकी है। इंशाल्लाह आई विल गो टू केरला स्टेट एंड आफ्टर ईद मैं जाऊंगा, कंप्लीट करूंगा अपनी इस लॉयर की वकालत की पढ़ाई को। बहुत आसान, बहुत ही आसान। हमारे लोग समझते हैं कि अरे वकालत की पढ़ाई के लिए पता नहीं क्या पहाड़ उठाना पड़ता है सर पे, कुछ नहीं। जो तालिब इल्म मदरसे में पढ़ते हैं और खुसूसन मुनाजरे के तालिब इल्म हैं, तो उससे बेहतर वकालत कोई नहीं कर सकता। वहां पर भी हिदायत के कुछ रुमूज बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। जितनी बेहतरीन आप हिस्ट्री बनाए, केस आया कोई, उसमें जितना आप उलझा सकें, भले आप झूठ है लेकिन आप जितना उलझा सके, जितनी बेहतरीन हिस्ट्री बना सकें आप वहां पर, आप उससे बेहतर लॉयर माने जाए। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि मेरा मकसद है एक ऐसे इंस्टीट्यूट बने कि जहां पर बेटियों को एक तरफ आलिमा बनाया जा सके, तो एक तरफ हमारी वही बेटियां अगर बनना चाहें तो डॉक्टर भी बन सकती है। इस्लाम में पहले ऐसा ही होता था। मैंने कई जगह पे कहा है कि जिस छत के नीचे इमाम गज़ाली पढ़े हैं, एक ही छत के नीचे, उसी के नीचे बैठकर अल बैरूनी भी निकले। अल बैरूनी बहुत बड़े साइंसदान बने उसी छत के नीचे पढ़कर, और उसी छत के नीचे पढ़कर इमाम गज़ाली जो तसव्वुफ की दुनिया के बड़े इमाम माने जाते, वो भी पैदा हुए। उन चीजों की जरूरत है। हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तब ना हमारे बच्चे इन भगवादारी के पुजारियों के पास जाते। ये भगवादारी है, ये हमारे हिंदू बिरादरी के नहीं है। हिंदू बिरादरी, हिंदू भाई ऐसे नहीं होते। हमारे स्कूल में आज खुद 3 हिंदू भाई, सुजीत सर, विवेक कुमार, ये लोग बैठे बहुत देर तक कि सर कैसे प्रोग्राम कीजिएगा ऐसे। बोला सर हम अपने गांव के अंदर में हमने सत्संग किया, आपको नहीं बुलाया, हमारी बेटी की शादी में आइएगा। 6 साल तक हमारा टीचर रहा वो, और अभी भी उनकी ज्वाइनिंग होने वाली। अभी 5 मार्च से हम एक इंस्टीट्यूट को, कोचिंग सेंटर खोलने वाले वहां पे, वो उसके जिम्मेदार होंगे। हिंदू इनको बोलते हैं, टुगेदर एंड वी लिव टुगेदर इन इंडिया। दिस इज अवर कल्चर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। बहुत जमाने से हम ऐसा रह रहे हैं। वो जो हैं गले में पहनकर, भैया तुम गले में चाहे पहनो गेरवे रंग का कपड़ा, क्लास में घुसो, या तुम पूरे बरहना होकर के घूमो, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। तुमको इजाजत है, तुम अगर काला कपड़ा पहनो, नीला पहनो, कोई भी कपड़ा पहनो, तो भारत का संविधान तुम्हें इजाजत देता है, तुम पहनो, ठीक है। लेकिन हम जिस हिसाब से पहनते हैं, हमें इस पर टोकने की कोशिश मत करो, तुम टोकने वाले नहीं होते। जब संविधान हमको इजाजत देता है तो तुम किस खेत की मूली जी, और तुम जहां से पैदा हुए हो ना, वहीं से उखाड़ करके भारत का संविधान तुम्हें फेंक देगा। फेंका ना, केरला हाई कोर्ट ने फेंका, कर्नाटका, अभी कर्नाटका में क्या, कर्नाटका जो स्टेट आया है, द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कर्नाटका एजुकेशन स्टेट in article 1983 has been declared clearly the all student follow the dress code, the all student of government institute, सरकारी जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर ड्रेस कोड होता है, यानी उस स्कूल का सरकारी लफ्ज है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के तमाम तालिबे इल्म को उस गवर्नमेंट स्कूल के रूल रेगुलेशन के मुताबिक उसके यूनिफॉर्म को मानना, पहनना ये जरूरी है। बट द प्राइवेट स्कूल, आगे क्या लिखा, द प्राइवेट स्कूल द एडमिनिस्ट्रेशन
can take a choice dress code on base, यानी उनकी मर्जी है प्राइवेट स्कूल में चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे, जैसे हम लोग करते, हम लोगों के यहाँ ड्रेस बनाते हैं एक बच्चों का, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता बहुत गरीब होता, नहीं दी छोड़ दो, जरूरी नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल के लिए कर्नाटक सरकार ने अभी का ये जजमेंट, अभी 3-4 रोज पहले का 4 फरवरी का, कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर बुर्का पहनने नहीं, वहां का अगर कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई यूनिफॉर्म है तो उस पर अमल करना जरूरी है। और अगर प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल को चांस चॉइस है, चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे या ना करे। इन 2 कॉलेजेस में जो ये मामला सामने आया है, इन 2 कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेज है और इन दोनों प्राइवेट कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नाफिज नहीं है प्राइवेट कॉलेज की अथॉरिटी की तरफ से। तो फिर ये 1 महीने से बुर्के के ऊपर क्यों पाबंदी? किस खुदा के कहने पर तुम ये कर रहे हो? दो जवाब भारत के जवान अवाम को, यहां के जनता को नहीं दे पाओगे ना। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, पूरे कंप्लीट 1 घंटे 2-3 मिनट हो चुके। बस मैं यही कहूंगा मेरे तमाम नौजवानों से, मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरी माँ और बहनों से, यकीनन बिलीव करते हुए शरीयत के साथ करीब होइए, क्लोज होइए, शरीयत के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कदम कदम पर मदद आपकी अल्लाह तबारक व तआला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इंशाअल्लाह कुछ पढ़ेंगे नहीं भाई।